हेलो वांगशी लवर्स एंड निजा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं बता दूं कि गाइस एक्चुअली क्या है ना, बैकग्राउंड में आपको हॉर्न्स की पीप पीप आवाज़ आती रहेंगी पूरे वीडियो में, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने कमरे में एडिटिंग करती हूँ और रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो पर आज मैं अपनी मम्मा के कमरे में हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ आता है बाहर का, तो इसलिए हो सकता है कि आपको हॉर्न्स की पैपू पूरे वीडियो में रहे, तो सॉरी इसके लिए। पर चलिए आज का ये ब्यूटीफुल सा और थोड़ा सा मस्ती से भरा हुआ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा ईवो और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही सेफ़ हैं। पर हाँ, हमारा जान बहुत ज़्यादा नाराज़ है अपने ईवो से, और अब ईवो ने भी ठान लिया है कि अब चाहे जो हो जाए उसे अपने अल्फ़ा को बनाना तो पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जान उठता है सबसे पहले। दोनों ही, उसकी वाइफी और उसका सन, आराम से सो रहे थे। जान उठता है, फ्रेश होता है। इस हॉस्पिटल के रूम में ऑफ कोर्स वो रूम कोई मामूली रूम नहीं था जैसे मिडिल क्लास यूज़ करते थे। ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा लग्जूरियस रूम था पूरे हॉस्पिटल का। बिलीनियर्स है वो, तो ऑफ कोर्स उनके बाथरूम है, उसी कमरे में बाथरूम है, इनफैक्ट बहुत बड़ा था। तो जान वहाँ फ्रेश होता है और वो बाहर जाता है। ऑलरेडी सभी आ गए थे, और तब लैनी ने कहा, वो उठा नहीं अभी तक, सो रहा है वो? जाने का हाँ। और तभी हमारे प्यारे से एंजल की रोने की आवाज़ आती है। जान जल्दी से कमरे में जाता है और उसे उठाता है। वो रो रहा था। तब जान कहता है, धीरे धीरे तुम्हें मम्मा उठ जाएंगी, मुझे इसे सोने दो, वो थकी हो। तो फिर वो उसे बाहर लेकर आता है, और तब लैनी और यानी उसे लेती हैं, और उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी दूध लाया था घर से गर्म करके अच्छे से, तो उसे धीरे धीरे बॉटल से दूध पिला रही थी। और तब सेचैन कहता है, वो सो रहा है, तुमने उसे खाना नहीं खिलाया अभी तक, पता है ना उसकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। तब जानने का हाँ, मैं उठाता हूँ उसे। ऐसे कीजिए, आप चाहिए आप उसे उठा के मेडिसिन खिला दीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ अभी। वो जा रहा था, और तब सेचैन ने उसे रोका और कहा, तुम उसे भाग रहे हो जान, कब तक उसे भागोगे, कब तक उसे नाराज़ रहने वाले हो तुम? फिर पता है ना, तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर उसे पसंद नहीं आएगा, वो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। तो जान ने कहा, मैं उससे भाग रहा हूँ ये सच है, पर मैं उससे नाराज़ हूँ ये सच नहीं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। और जान के जाने के बाद सेचैन ने ईवो को उठाया और फिर उसे उसकी मेडिसिन दी, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसे हम लोग खाली पेट लेते हैं, मीन्स सुबह। और तब वहाँ सिस्टर आई, और तब सिस्टर ने कहा, तुम्हें रुको, मैं स्पॉन्ज बात दे देती हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं खाना खिला दूँगी। तो ईवो ने कहा, क्या मैं पहले खाना खा सकता हूँ? और तब सिस्टर ने कहा, क्यों, तुम्हें स्पॉन्ज बात नहीं लेनी? तो फिर ईवो ने धीरे से सिस्टर को अपनी तरफ खींचा और उसके कान में कुछ विस्पर करते हुए कहा। तो फिर सिस्टर ने कहा, ठीक है, मैं बात तो मान रही हूँ, पर देखो, अगर वो उस दिन तुम तैयार नहीं हुआ तो वो तुम्हें करने के लिए, तो फिर मैं नहीं जानती। तो फिर ईवो ने कहा, कम ऑन सिस्टर, वो हस्बैंड है मेरा, ऑफ कोर्स आप अगर मेरी हेल्प करेंगी ना तो मैं उसे जल्दी से मना लूँगा, प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? सिस्टर ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं करती हूँ। एक्चुअली सिस्टर भी एक ओमेगा थी, तो ऑफ कोर्स ईवो को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। और तब थोड़ी देर बाद जान कमरे में आया, तब वहाँ पे बाकी सब थे, और तब सिस्टर ने कहा, जान, एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में, कोई फ्रेंडली वॉइस में नहीं कहा, उसने कहा, देखो मुझे बहुत सारे काम हैं, केवल यही नहीं है, एक पेशेंट है, और भी सारे पेशेंट्स हैं, तो ये स्पॉन्ज पकड़ो और ये पानी लो, इसे क्लीन कर दो, और मैं खाना भिजवा दे रही हूँ, इसे खिला देना। और तुम सब, उसने बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, चलो यहाँ से, क्या तुम्हें भी देखना है उसे, चलो यहाँ से, स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहा। और ऑफ कोर्स ये सभी प्लान था ईवो का, तो वो सब चुपचाप वहाँ से उठ के चले गए, और जान एकदम ऐसे ही स्टंट करके खड़ा रह गया कि अचानक से ये क्या हुआ। वो सब चले गए, और तब ईवो ने जान की तरफ देखा और जान ने ईवो की तरफ देखा। तो ईवो जाने का, अब वो कुछ नहीं कह रहा था, वो चुप एकदम आकर धीरे धीरे धीरे
ईबो की शर्ट खोलने लगा धीरे से, क्योंकि ऑफकोर्स उसे बहुत सारी इंजेक्शंस लगे हुए थे, तो उसका पूरा हाथ में पानी चढ़ रहा था, तो ऑफकोर्स बहुत से ट्यूब्स उसे कनेक्टेड थे। तो जाने धीरे से उसकी शर्ट की बटन खोले और ऊपर तो उसने अच्छे से स्पॉन्ज बात उसे दे दिया, पर बात लोअर बॉडी की थी और जान समझ जानता था अगर उसने भी कुछ किया तो वो एक्साइटेड फील कर सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स अल्फ़ा रट में आता है, और अगर अब भी जान रट में आया तो ईवो की तो खैर नहीं। ईवो को बड़ा मज़ा आ रहा था जान का ऐसा रिएक्शन देख के, उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और जान को इस तरीके से परेशान देखकर, उसके लिए इतनी फ़िक्र देखकर, तब ईवो ने धीरे से कहा अपनी पेन भरी वॉइस, जबकि उसे दर्द नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो उसने कहा हस्बैंड, ऐसे उसने कहा। जान ने कहा क्या हुआ वो, तो वरीड हो गया था। तो फिर ईवो ने कहा मुझे दर्द हो रहा है। जान ने कहा ईवो क्या हुआ। तो फिर ईवो ने फिर से कहा मुझे भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी कीजिए, मुझे खाना खाना है। तो फिर जान जो हेसिटेट करा था, उसने ईवो के पैंट्स निकाले और उसे अच्छे से प्रॉपर वॉश किया। ईवो को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका अल्फ़ा जितना भी उससे नाराज़ हो, उसकी केयर करना वो छोड़ता नहीं है। और ऑफ कोर्स ईवो को ऐसे देखकर अल्फ़ा के जान के हार्मोन्स तो एक्साइटेड फील कर रहे थे, और ये बात ईवो अच्छे से फील कर रहा था आराम से, तो बैठ के बस इंजॉय कर रहा था। और तब अपने को एकदम कंट्रोल करने के बाद फाइनली जान ने वो क्लीन किया और उसे जल्दी से ड्रेसअप किया, और वो उसने उसे सूप पिलाना स्टार्ट किया। ईवो की नखरे तो स्टार्ट थे। ईवो ने पाउट करते हुए कहा हस्बैंड की क्या है, ये कितना कड़वा है, छी मैं नहीं पीऊँगा इस सूप को। तो फिर जाने से डांटते हुए कहा चुप रहो ईवो, कि 5 स्टार होटल नहीं है जो तुम्हारे लिए मैं स्पेशल से खाना लेके आऊँ, मम्मा ने बना के लाया था, चुपचाप पी लो। तो ईवो ने पाउट करते हुए कहा अब क्या समझते हैं खुद को, आप होशियार हैं क्या, या आप समझते कि मैं लग जाऊँ क्योंकि मैं घूसू का थोड़ा सा खाना खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये कितना टेस्ट है, सही ना फीका सा, इसके तो कलर भी नहीं है, छी कितना गंदा है, मैं नहीं खा पी रहा इसे। जाने से डांटते हुए कहा चुपचाप इसे पियो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ईवो ने कहा देखा अब होशियार नहीं हो, अब जानी हो होशियार, मेरा साथ देता। उसे भी ये बिल्कुल भी गंदा सा फूड पसंद नहीं था, उसने पाउट किया था। और अब धीरे 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 जान को गुस्सा आ रहा था, उसने ईवो के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा चुपचाप इसे पी लो। तो गुस्से में आ गया था ईवो एकदम चुप, और धीरे धीरे उसने सारा शो फिनिश कर दिया। फिर अपनी मेडिसिन ली और जान ने फिर कहा चुपचाप सो जाओ, समझे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अपना ये हरकत करना बंद करो। वैसे गुस्से में कह रहा था और वो वहाँ से चला गया। जान के वहाँ से जाने के बाद ईवो के आंखों में आंसू आ गए। वो ड्रामा कर रहा था, वो जानता है, पर वो अपनी हस्बैंड को मनाना चाहता था, उसकी अटेंशन चाहता था, पर उसे हर्ट करना नहीं। वो की आंखों से आंसू गिरने लगे और तब वो वैसे ही रोते रोते सो गया। जान भी बाहर आकर ईवो की सैड फेरोमोन्स को फील कर सकता था ऑफ कोर्स। तो उसे भी बुरा लगा कि उसने ईवो को ऐसे डांटा, जबकि जान अच्छे से जानता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। और फिर शाम में बाकी सब वही थे ईवो के पास, ऑफ कोर्स वो सभी मार थे। तो इतने लोगों को रात में रुकना अलाउ नहीं था, पर हाँ मिलने के लिए कुछ घंटे घर के फैमिली मेम्बर्स आ सकते हॉस्पिटल में, तो ऑफ कोर्स वो सब कुछ ही घंटे के लिए आते थे। तो शाम में वो ईवो के पास थे और हमारे प्यारे से एंजल के साथ वो सभी खेल रहे थे। और तब फाइनली रात में ईवो की आँख खुली और तब उसने देखा कि वो सभी यहाँ हैं। तो फिर कहा मम्मा मम्मा। लानी ने और यानी दोनों उसके पास गई और कहा ईवो तुम ठीक हो, तुम्हारी आँख को क्या हुआ, इतनी रेड क्यों है, तुमने क्राई किया था। ईवो भी बहुत वीक है, तो ज़रा सा भी रोना उसकी आंखों को लाल कर देता था एकदम। ईवो ने कहा हाँ जाफू मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे, वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे। तो फिर यार्ली ने कहा उसे तुम्हें रुलाया, हाँ उसकी खैर नहीं, उसे आने दो, मैं उसके कानों को पकड़ के अच्छे से डांटूँगी। तो फिर ईवो ने कहा नहीं गलती ईवो की थी ना,
ईवो ने खुद को हर्ट करना चाहा। इससे जामको उससे नाराज़ है। मुझे पता है वो मुझसे कभी बातें नहीं करेंगे। ईवो रो रहा था। अजान बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा था। वो अंदर आया और उसे डांटते हुए कहा, तुम अब रो क्यों रहे हो? किस बात पे? हाँ, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसने कुछ सुना नहीं, और बस वो भी ईवो को रोते हुए देख रहा था। ईवो ने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू को पोंछा और कहा, कुछ नहीं, वो गलती से गिर गया। वो बात घुमाने की जगह उसे खुद भी नहीं समझ आया था वो क्या कहे। तो फिर जाने का चुपचाप इसे खाओ और वापस से सो जाओ। ईवो के हाथों में उसे दे दिया और फिर लैनी से उसने अपनी एंजल को ले लिया। और तब ईवो ने रोते हुए कहा, क्या आप एंजल को फीड करने नहीं देंगे मुझे? फिर जाने का अपनी हालत देखी है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो एंजल को लेके बाहर से चला गया। ईवो को अच्छा नहीं लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। अब वो चुपचाप अपना पूरा सूप फिनिश करके वो सो गया। उसने मेडिसिन भी नहीं ली क्योंकि मेडिसिन का टाइम था कि खाना खाने के आधे घंटे बाद उसे मेडिसिन लेनी थी, तो उससे पहले ही वो सो गया क्योंकि वो बहुत हर्ट था। लैनी ने जान से मैसेज करके कह दिया था कि उसे मेडिसिन खिला देना। वो भी सो गया है और वहाँ से वो सब चले गए क्योंकि विजिटिंग आवर ख़त्म हो चुका था। ईवो के पास जान आया। उसने एंजल को अच्छे से फीड करा दिया था, दूध पिला दिया था और उसे उसने सुला दिया। और तब धीरे से वो ईवो के पास गया, उसने उसे उठाया और फिर कहा, लो मेडिसिन लो और खा लो। ईवो ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप मेडिसिन खा लिया। अभी वो अपने हस्बैंड से कुछ भी बहस करना नहीं चाहता था। अभी वो उसके मूड में नहीं था क्योंकि ऑलरेडी जान की बातों ने उसे बहुत हर्ट किया था और वो खुद इतना वीक था कि उसे बहस करने में और कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो उसने कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड किया। उसने चुपचाप मेडिसिन खा ली और वो सो गया। अब कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए और जान और ईवो के बीच में बातें बिल्कुल होना बंद हो गई क्योंकि जब ईवो ट्राई करता जान उसे डांट कर देता और ईवो इतना ठीक भी नहीं था तो वो रोने लगता और वो सो जाता। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए और अब ईवो की रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई। हाँ, ईवो को बस कुछ दिन और रुकने थे, उसके बाद वो घर जा सकता था। और एक दिन ऐसे ही ईवो अपनी प्यारी सी बेबी के साथ खेल रहा था। उसकी गालों को टच कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था, उसे इरिटेट कर रहा था और आखिरी में हमारा प्यारा एंजल रोने ही लगा। तो उसे जाने डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है? वो बच्चा है, तुम उसे रुला रहे हो? क्या है ये? हाँ, ईवो को बहुत बुरी तरीके से उसने डांटा। ईवो तो बस अपने बच्चे के साथ खेल रहा था और हाँ, वो रोने लगा पर ईवो से चुप करा देता। मम्मा है वो उसकी, पर जान ने इसे ऐसे डांटा जैसे ईवो कोई स्ट्रेंजर है और जान के बच्चे को उसने रुला दिया है। तो फिर ईवो ने उसके डैडा को दे दिया, एंजल को, और क्राई करते हुए कहा, हाँ हाँ, हूँ मैं कोई पराया इसके लिए, नहीं लगता हूँ मैं इसका कुछ, इसीलिए तो आपको इतनी चिंता हो रही है ना। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है मेरी गलती। सही कहा आपने, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, मैं कभी भी अच्छा एक मदर नहीं बन पाऊँगा। हाँ, मैं समझ चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, बस यही कहना है आपको मुझे। ठीक है, तो अपने बच्चे को संभालिएगा और मत दीजिएगा कभी मुझे, ठीक है ना? आप यही चाहते हैं ना मैं कभी उसे टच ना करूँ? नहीं करूँगा, मैं कभी भी उसे टच नहीं करूँगा। और ये वैसे कहकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। वो अपने बच्चे से प्यार करता है, सबसे ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। और उसने कुछ भी नहीं जान की बात सुनी और वो चुपचाप सो गया। जान को इससे हर्ट हुआ कि सच में हर जान ने बहुत ज़्यादा कह दिया ईवो को। ईवो सो गया और जाना भी ईवो को बैठ के देख रहा था। उसने अपने प्यारे से एंजल को चुप कराया और उसे दूध पिलाया और उसे सुला दिया और वो बैठ कर खुद ईवो को देख रहा था। ईवो नींद में ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था जान की बातों से। नेक्स्ट मॉर्निंग ईवो उठा, उसके सर में दर्द था और तब सिस्टर ने कहा, ईवो
अब तुम्हें अपने बेबी को फीड कराना चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा बेबी अब ये बाहर का दूध एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जान भी वही था। मतलब ईबू ने कहा, नहीं, मैं अपने बच्चे को चोट पहुंचा दूंगा, वो मेरा कहाँ है, वो तो किसी और का है ना, वो मैं हर्ट कर दूंगा उसे, मैं उसे रुला दूंगा, रहने दीजिए। सिस्टर ने कहा, ईबू क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हाँ, ये क्या बातें कर रहे हो? जान ने कहा, कुछ नहीं, मैंने कल उसे डांटा ना, स्टेज पे ओवर रिएक्ट कर रहा है। ईबू ने कहा, ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं? अच्छा, हाँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, एक्टर हूँ ना, तो हो सकता है ड्रामा कर रहा हूँ। सिस्टर दीजिए, मैं उसे फीड करा देता हूँ। सिस्टर वहाँ से चली गई और जान भी वहाँ से मुड़कर चला गया। ईबू अपनी बेबी को फीड करा रहा था और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे थे। और तब हमारे प्यारे से एंजल ने भी इसे देखा और वो भी रोने लगा। जान ने जब अपनी एंजल की रोने की आवाज़ सुनी तो वो कमरे में आया और उसने ईबू से उसे लेते हुए कहा, तुमने फिर से उसे रुला दिया? हाँ, ये क्या हरकत है ईबू? अगर तुम्हें उसे रुलाना है तो मत लिया करो मेरे पास। ईबू ने तो कुछ किया ही नहीं था। एंजल तो अपनी मम्मा को देख के रो रहा था, उसके दर्द को देख के रो रहा था। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, पेरेंट्स के दर्द को देखकर खुद भी रोने लगते हैं। पर ये बात जान को कहाँ समझ आई। और तब ईबू ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो खुद से रो रहा है, समझिया? अब बहुत बुरे। वो अपने शर्ट के बटन्स बंद कर रहा था और तब उसने कहा, अगर आपको मुझे ऐसे ही ट्रीट करना था तो मुझे मर जाने दिया होता। मुझे डॉक्टर से कहना चाहिए था कि मुझे बचाइए मत, क्योंकि मेरे अल्फा मुझसे नफरत करते हैं। ये ज़रूरत ही क्या है मुझे ज़िंदा रहने की? वो अपने हाथों से सारे जिसके लिए मेडिसिन वो ट्यूब से उसे जा रही थी, उसने सारे हटा दिया और उसकी कंडीशन तुरंत ही बिगड़ने लगी। तो वो बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जान ने कहा, वो क्या करूँ, वापस उसे लगाओ? ईबू ने कहा, नहीं, आप मुझसे नफरत करते हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा इसे। और उसकी ज़िद थी। ईबू ने जान ने तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाया और तब सिस्टर ने उसे तुरंत ही वो सब लगाने की कोशिश की, पर ईबू ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा, नहीं, वो मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि मैं अपने ही बच्चे को चोट पहुँचाता हूँ, अपने ही बच्चे को रुलाता हूँ, रहने दीजिए, मुझे नहीं रहना। बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा था क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इतने हफ्ते हो गए वो कोशिश करता, फिर जान उसे कोल्ड रिजेक्ट कर देता, उसे बात तक ढंग से नहीं करता। उसके सारे आइडियाज़ फेल होते गए और जान मानने को तैयार ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी कंडीशन बिगड़ रही थी और सिस्टर ने तब ज़बरदस्ती उसके हाथों को पकड़ा, पर इसमें ईबू ने अपने हाथों को इंजर्ड कर लिया और तब खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गया। और तब फाइनली डॉक्टर्स ने उसे वापस से सब कुछ वापस से इंजेक्शन्स दिए, ट्यूब्स उसके लगाए और वो भी सो रहा था। और तब सिस्टर ने जान को डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है जान, तुम्हें पता है वो कितना वीक है और तभी तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो उसके साथ? बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उसकी मम्मा रो रही है, देखो उसकी गालों पे आंसू हैं ईबू के, इसलिए बच्चे फील करते हैं पेन मम्मा का, और तुमने ऐसे उसे डांटा, ये बहुत गलत है जान। जान ने सिस्टर को कहा, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, पर मैं खुद से नफरत करने लगा, और जब मैं खुद से ही नफरत करता हूँ तो मैं उसे कैसे प्यार करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। सिस्टर ने कहा, खुद को संभालो और समझो, वरना तुम उसे हर्ट कर दोगे और भी ज़्यादा। अभी देखा तुमने उसने क्या किया, वो कुछ भी कर सकता है, अभी उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। संभालो खुद को भी और उसे भी, और अपने बच्चे के लिए खुद को संभालो। और तब जाने का, हाँ मेरी गलती है, मैं संभालता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे समय चाहिए, अभी मुझे समय चाहिए। और तब वहाँ से उसने सिस्टर को अपना प्यारा सा एंजल दे दिया और उसने कहा कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं बाद में वापस आऊँगा, आप इसके पेरेंट्स को और मेरी मम्मा को बुला लीजिएगा। और वो वहाँ से कहकर वैसे चला गया। अब जब बाद में सब आते हैं तब
उन्हें सब कुछ पता चलता है। और तब यार्ली जान पे बहुत ज़्यादा गुस्से थी, पर जान तो था ही नहीं। और तब वहाँ वो सभी थे ईवो के पास। ईवो बेहोश था। और तब एक दिन बाद ईवो ने अपनी आँखें खोली और उसकी आँखें बस जान को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने जो किया था उसे लगा कि उसने शायद जान को हर्ट कर दिया। उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि पूरे हफ्ते में, इतने हफ्ते के बाद भी वो कंटिन्यू डेली जान से माफ़ी मांगता, उससे बातें करने की कोशिश करता, फिर जान तो बस उसे इग्नोर ही कर रहा था। और तब अभी भी वो उसे ही ढूंढ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। पर अब एक हफ़्ता बीत गया, पर जान का कोई भी कांटेक्ट किसी के पास नहीं हो रहा था। ना जान किसी का कॉल उठा रहा था, ना किसी का मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, ना कुछ कर रहा था। और अब सब बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे कि आखिर जान गया कहाँ। वो ना कॉल उठा रहा है, ना कुछ कर रहा है। और अब ईवो को भी फाइनली डिस्चार्ज मिल गया था और अब वो घर जा सकता था। और जब ईवो वापस से घर जाता है, पर उसका हस्बैंड वहाँ नहीं था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अब एक हफ़्ता और बीत गया, यानी अब जान को गए केवल 2 हफ्ते हो चुके थे और उसका ना कोई कुछ भी पता चल रहा था। सॉन्गलैन ने अपने डिटेक्टिव की मदद ली, पर जान तो मानो गायब ही हो गया था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था और ईवो वरीड होना स्टार्ट हो गया था। और तब हेलो वांगशे लवर्स एंड लवर्स, तो जान आखिर गया कहाँ और अब इस जान के दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे तो सच में जान में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सच में। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशन एंड जान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।